गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के बाद ही आप लोगों को क्या करना होता है, जस्ट बाद अटेंडेंस बनाना होता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। और सभी बच्चों का अटेंडेंस बन चुका होगा तो आप सभी बच्चे अपनी बुक, जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करेंगे और उसके बाद सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, क्योंकि कल मैंने आप सभी को नोटबुक में भी होमवर्क दिया था बनाने के लिए। जिन बच्चों का नोटबुक है तो उनको तो नोटबुक में ही नोट करना था, और जिन बच्चों के पास बुक थी उन्हें भी ये जो क्वेश्चन कल मैंने आप सभी को दिया था, 2 क्वेश्चन है ना, तो वो आपको नोटबुक में ही नोट करना था। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक भी ओपन कर लेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक होगी वो पेज नंबर 46, 45 एंड 46 ओपन करेंगे। 45 से हम लोग क्या कर रहे थे, एक्टिविटीज़ को बोर्ड पे नोट कर रही थी, मैं लिख रही थी, और आप सभी क्या कर रहे थे, उसे नोटबुक में आपको नोट करना था। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो तो अपनी बुक देखेंगे और उस चीज़ को क्या करेंगे, नोटबुक में उतारेंगे उस क्वेश्चन को। और जिन बच्चों के पास नहीं है वो मैं यानी कि बोर्ड पे नोट कर दूंगी, और आपको क्या करना है, नोटबुक में ही नोट करना है, जिस तरह से आप हमेशा करते आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये एक्टिविटीज़ है। आपको 3 पॉइंट एक्सरसाइज क्या था, 3.4 है ना। तो 3.4 में 4 क्वेश्चन था, तो उन सभी को मैंने सॉल्व कर दिया था। और आपको भी मैंने कहा था कि इस चीज़ को पहले अच्छे से नोट करेंगे जिन बच्चों के पास नोटबुक है तो क्वेश्चन। और इस तरह से मैंने बताया था कि एक तरफ आपको क्या करना है, ब्लॉक्स बनाने हैं साइड पेज में, यानी कि उस पेज के साइड में एकदम, और उसके बाद क्वेश्चंस लिखने हैं, है ना। तो आप लोगों ने इसे बनाया होगा और आंसर भी सही होगा। तो एक बार फिर मैं मैच कर देती हूँ, ठीक है। तो आप सभी मैच कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.4 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 27 बॉयज़ एंड 19 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास में, एक कक्षा में 27 लड़के थे और 19 लड़कियां थी, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द क्लास। तो टोटल कितने बच्चे हो गए एक क्लास में। तो यहाँ पे क्या करना था, 27 लिखना था एंड 19, ये 1 प्लेस है और ये 10 प्लेस है। ओके, इस तरह से मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से है लिखा हुआ। यहाँ पे मैं कैरी वाला जगह छोड़ देती हूँ। 27, ओके, ये कैरी वाला है। इस तरह से 27 एंड 19 गर्ल्स, ठीक है। और इसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है ना। तो ये 1 प्लेस है और ये 10 प्लेस है। तो 7 + 9, 7 में आपको 9 ऐड करना है, ठीक है। तो 7 है और उसके बाद 9 फिंगर्स निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 7 के बाद से आपको काउंटिंग करना है। तो 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16, यहाँ पे 16 का 6 लिखाएगा, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा, है ना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, 10 प्लेस पे 2 और 1 को ऐड करना है, 2 + 1, ठीक है। तो 2 में 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। तो टोटल कितने चिल्ड्रेन हो गए, तो 46 टोटल बच्चे, मतलब 27 बॉयज़ थे और 19 गर्ल्स थी। इन दोनों को काउंट कर दिया गया, तो यानी कि जोड़ दिया गया, तो क्या कितने बच्चे हो गए एक क्लास में, तो 46 चिल्ड्रेन हो गए। टोटल बच्चे एक क्लास में है 46। तो इस तरह से आपका आंसर 46 होगा। 7 + 9, 7 में हम 9 को ऐड करते हैं तो 16 आता है। तो 16 का 1 डिजिट लिखाएगा जो 1 प्लेस पे होता है, ठीक है। तो 6 लिख दिए और 1 कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जो नंबर पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, उन नंबर को पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद जो कैरी वाला नंबर है लास्ट में उसको ऐड करेंगे। इस तरह से
ये वाला हो गया, ये थर्ड नंबर था एक्सरसाइज 3.4 का। अब ये फोर्थ नंबर है, ठीक है, ये फोर्थ वाला है। क्या था उसमें? अ काइट सेलर सोल्ड 26 काइट। एक पतंग बेचने वाला क्या करता है? 26 पतंग बेचता है सुबह में, इन द मॉर्निंग, एंड 35 काइट्स इन द इवनिंग, और 35 काइट्स शाम को बेचता है, ठीक है ना। हाउ मैनी काइट्स डिड ही सोल्ड इन अ डे? तो दिन भर में उसने कितनी पतंगे बेची? तो यहाँ पे फिर से हमको वही करना होगा, 10 और 1 लिखना होगा। ओके, इस तरह से हमें लिख देना है। तो यहाँ पे 26, 35, ओके, इस तरह से आपको कर देना है ना। प्लस का निशान यहाँ पे होगा। अब आपको यहाँ पे टोटल करना है, इस तरह से आपको टोटल करना है। सुबह में मॉर्निंग में कितनी काइट्स उसने सोल्ड की, बेची, तो 26, और शाम को 35 काइट्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है? टोटल करना है, और ये पता करना है कि उसने दिन भर में कितनी काइट्स बेची। तो 6 + 5, 6 में हम 5 ऐड करते हैं तो 11 आता है। आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे 6 है, 5 फिंगर्स निकालिएगा और 6 के बाद से काउंट करना स्टार्ट कीजिएगा। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 हुआ ना। और अगर हम 5 में 6 ऐड करेंगे तो भी 11, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब दोनों को अगर हम ऊपर नीचे करके ऐड करेंगे, 6 + 5 तो भी 11 होगा, 5 + 6 तो भी 11 होगा। तो यहाँ पे 11 का 1 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, ओके। उसके बाद 2 + 3, 2 में हम 3 ऐड करते हैं तो 5 होता है, और 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो टोटल काइट्स उसने एक दिन में कितने काइट्स बेची? तो 61। टोटल काइट्स उसने क्या यानी कि कितनी बेची? तो 61 काइट्स उसने बेची। किसने? तो काइट सेलर ने, जो काइट बेचने वाला, पतंग बेचने वाला जो है। तो ये तो आपका हो गया 3.4 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। अब जो नोटबुक में नोट करना था उस पर हम चलते हैं, ठीक है। उसको हम मैच कर लेते हैं, आप सभी बच्चे उससे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी इसी तरह बनेगा, बॉक्स ऐसे ही बनाना है आप सभी को, ठीक है। नंबर्स भी इसी तरह से लिखने हैं। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन है। आपको देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या था? देयर आर 25 फीमेल्स एंड 38 मेल्स हु वर्क इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में 25 फीमेल्स मतलब 25 औरतें और 38, जिसे हम क्या बोलते हैं? 38, ठीक है ना। तो 38 मर्द काम करते हैं। हाउ मैनी पीपल वर्क इन एन ऑफिस? तो टोटल कितने लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं? तो आपको यहाँ पे क्या करना है? फिर से उसी तरह बॉक्सेस बनाने हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा था और साइड में मैंने आप सभी से कहा है कि साइड में बॉक्सेस पहले बना देना है, उसके बाद मतलब जो कॉलम बनाना है इस तरह से, वो साइड में पहले बना दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस लिखिएगा, ओके। यहाँ पे क्या है? 25 फीमेल्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, और 38 मेल्स, ठीक है ना। ये फीमेल की यानी कि ये फीमेल है और ये मेल है। अब हम दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। हम लोगों को इसको जोड़ देना है। अब बताना है कि एक ऑफिस में टोटल कितने लोग काम करते हैं। तो 5 और 8, 5 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा? तो 5 के बाद 8 फिंगर निकालिएगा इसी तरह, और 5 के बाद से काउंट करना स्टार्ट कीजिएगा। तो 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 5 + 8 = 13, या 8 + 5 = 13। 13 का यहाँ पे 3 होता है और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है? 2 + 3 को ऐड करना है, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर देना है 2 + 3 को। उसके बाद जो कैरी वाला नंबर है उसको लास्ट में। तो 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। ये 3 है, ये 2 है, तो टोटल करने पे क्या होगा? 5 आएगा। 5 में हम +1 कर देंगे तो
क्या होगा 6 होगा। तो टोटल कितने पीपल हो गए, कितने लोग हो गए एक ऑफिस में, तो 63। ठीक है, तो आपको उसी तरह से बनाना है, पहले ऐड करना है और जैसे मैं क्वेश्चन के नीचे में एक बॉक्स बना दी थी उसमें आपको इस टोटल नंबर को लिख देना है। ठीक है, अब 6 नंबर, और जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक खोलेंगे और पेज नंबर 46 देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 46 देखेंगे। अब इसमें क्या है, 3 डिजिट वाले एडिशन है। ठीक है, 3 डिजिट वाला एडिशन है। तो इस तरह से आपको कितने कॉलम्स बनाने होंगे, 1 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से आपको बना देना होगा। क्या है, इन अ क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक कक्षा में जो स्टूडेंट की मतलब जो छात्रों की संख्या है वो क्या है, सेक्शन वाइज है। ठीक है ना, सेक्शन ए में 26 है तो यहाँ पे हम 26 लिखेंगे, ये सेक्शन ए का है। उसके बाद इन सेक्शन बी आर 27 स्टूडेंट्स, और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 27। एंड इन सेक्शन सी आर 24, और सेक्शन सी में 24 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, ए सेक्शन में 26 बच्चे हैं, बी सेक्शन में 27 बच्चे हैं और सी सेक्शन में 24 बच्चे हैं। ठीक है ना, मतलब सब सेक्शन का आपको दिया हुआ है। जैसे आपके स्कूल में है ना 1 का 2 सेक्शन है, 2 का फिर 2 सेक्शन है, इस तरह से है ना ए और बी। तो इसी तरह ए बी सी मतलब 4 सेक्शन भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ए में 26, बी सेक्शन में 27 एंड सी में 24। अब हमको टोटल करना है और बताना है कि टोटल मतलब क्लास तो एक ही है, बस सेक्शन अलग हो गया ना। तो एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हो गए, तो यहाँ पे आपको तीनों नंबर को ऐड करना है, 6 + 7 + 4। तो तीनों नंबर को आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप 6 में 7 ऐड कीजिएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें 4 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो 6 + 7, तो 7 फिंगर्स निकालिएगा और 6 आपको पता है, तो 6 को आपको नहीं करना है, मतलब 6 के बाद से आपको काउंट करना है, 6 में 7 ऐड कर देना है। तो 6 है, 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 हो गया। 6 + 7 = 13, उस 13 में फिर 4 ऐड कर देना है। 13 है, 14 15 16 17, मतलब 6 में हम 7 ऐड करते हैं तो 13 होता है, 13 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो 17 का यहाँ पे कौन सा नंबर लिखाएगा, तो 7 लिखाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 2 + 2 + 2, 2 में हम 2 ऐड करते हैं, ये 2 है और 2 में 2 ऐड कर दिए तो 4 हो गया, फिर 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो टोटल मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हो गए एक यानी कि एक क्लास में, क्लास 1 में जैसे कि आप मान लीजिए क्लास 1 में 77 स्टूडेंट हैं, तीनों अलग अलग सेक्शन है, लेकिन अगर हम एक पूरा क्लास को एक कर दें तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, तो 77। क्लास 1 में टोटल बच्चे कितने हैं, 77 हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा और आई होप आप सभी का आंसर सही होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बना दी हूँ और आप सभी मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन है उसको मैं बोर्ड पे लिखती हूँ और आप सभी बच्चे उसे क्या कीजिएगा, नोटबुक में नोट कीजिएगा। सभी बच्चों को करना है, जिनके पास बुक है उनको भी नोटबुक में ही बनाना है। ठीक है, इसे मैं इरेज करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन
एक मिनट। सबसे पहले तो आप सभी को इस तरह से बॉक्सेस हर हाल में बनाने हैं, ठीक है। ये बॉक्सेस बनाना आप सभी नहीं भूलिएगा। इस तरह से सबसे पहले तो बॉक्सेस आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ करना है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो क्वेश्चन उतारने में, ठीक है ना। इस तरह से पहले बॉक्सेस बनाइएगा, पेज के साइड में एकदम, यानी कि साइड में बनाना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस उतारने हैं, ठीक है। देयर आर 34 मैंगो ट्री, 19 apple tree and 26 guava trees. How many trees are there in all? ठीक है। trees, ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक में क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। In an orchard there are 34 mango tree, 19 apple trees and 26 guava trees. How many trees are there in all? आपको 34 आम का पेड़ है, 26 गुआवा 19 यानी कि एप्पल का सेब का पेड़ है, और 26 किस चीज़ का पेड़ है, गुआवा का यानी कि अमरूद का। तो अब आपको तीनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, कौन सा नंबर, तो सबसे पहले आपको मैंगो ट्री का लिखना है कि मैंगो ट्रीज कितने हैं, तो 34 लिखना है। उसके बाद आपको 19 लिखना है, उसके बाद आपको 26 लिखना है। यहाँ पे आप सभी ब्लॉक्स में इस तरह से लिखिएगा, मैंगो ट्रीज का, उसके बाद एप्पल ट्रीज का, उसके बाद नंबर ऑफ किसका बताना है, गुआवा ट्रीज का, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल कर देना है। टोटल में यहाँ पे जो जितना आएगा मतलब उसको यहाँ पे भी लिखना है। इस तरह से आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन आइसक्रीम सेलर, an ice cream seller sold 25 chocolate ice cream, ठीक है। आइसक्रीम 18 मैंगो आइसक्रीम, ठीक है। एंड आइसक्रीम्स, ठीक है, यहाँ पे आइसक्रीम्स हो जाएगा। एंड 22 वेनिला, ठीक है, वेनिला आइसक्रीम। How many ice creams did
ही सोल्ड इन ऑल, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है। एन आइसक्रीम सेलर सोल्ड 25 चॉकलेट आइसक्रीम्स, 18 मैंगो आइसक्रीम्स एंड 22 वेनिला आइसक्रीम्स। एक आइसक्रीम बेचने वाला उसने क्या किया, 25 चॉकलेट आइसक्रीम उसने बेचा। उसके बाद 18 आम यानी कि आम फ्लेवर जो होता है, मैंगो फ्लेवर होता है, वो आइसक्रीम बेचा जिसका 18 था, नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या था 18। एंड वेनिला कितने, वेनिला फ्लेवर वाला आइसक्रीम उसने कितना बेचा, तो 22। तो आपको सबसे पहले 25 लिखना है, उसके बाद आपको 18 लिखना है और उसके बाद 22 लिखना है। अब तीनों को आपको ऐड कर देना है और टोटल आइसक्रीम, मतलब ये तीनों आइसक्रीम है अलग अलग फ्लेवर का, लेकिन आपको टोटल करना है कि उसने एक दिन में कितने आइसक्रीम बेचे। टोटल मतलब 25, 18 एंड 22, इन तीनों को ऐड करके वहाँ पे आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देना है। मतलब ये आइसक्रीम है लेकिन अलग अलग फ्लेवर के, तो इस तरह से आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। एन आइसक्रीम सेलर सोल्ड 25 चॉकलेट आइसक्रीम्स, 18 मैंगो आइसक्रीम्स एंड 22 वेनिला आइसक्रीम्स। हाउ मेनी आइसक्रीम्स डिड ही सोल्ड इन ऑल। तो उसने टोटल कितने आइसक्रीम बेचे। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब मैं क्या लिखूंगी, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, और आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट कीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ बस there are 43 men, 27 women, ठीक है, women and 24 kids. How many people are there in all. ठीक है, एक बस में 34 मेन थे, मतलब मर्द थे। मेन मीन्स यहाँ पे मेन इसलिए लिखाया गया है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। मेन जब हो गया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यानी कि मर्दों की बात हो रही है, बहुत सारे जेंट्स की बात हो रही है, और वुमेन मतलब बहुत सारी औरतों के लिए बात हो रही है। तो इस तरह से, क्योंकि मेन में एस नहीं लगता है और वुमेन में भी एस नहीं लगेगा। ई का मतलब यहाँ पे ई इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो प्लूरल में है, सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पे मेन हो गया और यहाँ पे वुमेन हो गया। हाँ, यहाँ पे मैन रहता तो एक आदमी के बारे में है, लेकिन यहाँ पे कितने मर्द हैं, कितने यहाँ पे जेंट्स हैं, तो 43। एंड यहाँ पे कितने वुमेन हैं, कितनी औरतें हैं, तो 27। और किड्स मीन्स बच्चे आप उसमें गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो किड्स यहाँ पे है, बच्चों के बारे में है। और बच्चे कितने हैं, तो 24। मतलब एक बस में 43 मेन है, मतलब मर्द है, और 27 औरतें हैं, और 24 बच्चे हैं। तो आपको इन तीनों को टोटल करके बताना है कि एक बस में टोटल कितने लोग हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 34 लिखना है, उसके बाद 27 एंड लास्ट में 24। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, आपको यहाँ पे जिस तरह से आपने सभी मतलब जो क्वेश्चन मैं दे चुकी हूँ उसमें जैसे आपने यहाँ पे इस बॉक्स में भी लिखा है आंसर, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है। तो टोटल करने के बाद जितने लोग हो जाएंगे उसको यहाँ पे लिख देना है, मतलब इतने लोग एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह से पहले बॉक्सेस बना लेंगे, मतलब ब्लॉक्स जो है
उसको बनाना है आप सभी को, उसके बाद से क्वेश्चन नोट करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ मैथ्स बुक, ठीक है, हैज 27 questions in a chapter. In chapter 1, ठीक है, 42 क्वेश्चंस, और दूसरा है 42 क्वेश्चंस इन चैप्टर 2 एंड 19 क्वेश्चंस इन चैप्टर 3। हो गया? तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन ऑल, ठीक है। इसी तरह से आपको लास्ट में बॉक्सेस बनाने हैं और यहाँ पे क्या लिख देना, क्वेश्चंस। ओहो, एक मैथ की बुक में जो चैप्टर 1 है उसमें 27 क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में 42 क्वेश्चंस है एंड चैप्टर 3 में 19 क्वेश्चंस है। तो टोटल क्वेश्चन मिलाकर कितने हो गए? तो आपको फिर से क्या करना है, उसी तरह बॉक्सेस बनाने पहले, उसके बाद क्वेश्चन उतारिएगा, उसके बाद ब्लॉक्स जो है उसमें क्या करना है, आपको 27 पहले लिखना है, 42 उसके बाद लिखना है एंड 19 लास्ट में लिखना है। अब तीनों को ऐड कर देना है, 27, 42 एंड 19। अब तीनों को ऐड करने के बाद वहाँ पे लिख देना है, ऐड करना है। जिस तरह से आप ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड कीजिएगा और जितना आंसर आपको वहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लिख देना है। मतलब ये टोटल क्वेश्चंस हो गए, मतलब इन तीनों चैप्टर को मिलाकर कितने क्वेश्चन होते हैं वो निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट कल का जो क्लास होगा उसमें मैं आपको जैसे समझाती हूँ उसी तरह से समझा दूँगी और आप सभी अपना आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। तो मैथ का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और रोज़ की तरह आपका गुड मैनर टिप जो होगा वो क्या है, बी नाइस टू योर स्कूलमेट्स। आपके स्कूलमेट्स मतलब आपके जो स्कूल के दोस्त हो गए, आपके क्लास के, मतलब स्कूलमेट जो स्कूल में रहते हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है, उनके साथ आप अच्छे से रहिए, ताकि मतलब उनके साथ आपको झगड़ा नहीं करना है, अच्छे से रहना है। तो क्या है, बी नाइस टू योर स्कूलमेट्स। आज का गुड मैनर टिप यही है। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।